तो ऐसे हम करते हैं। नाउ अब हम अयोध्या की बात कर रहे थे कि जब सीता राम जब वहाँ गए तो वो फिर वनवास गए। दैट इज, वी डोंट हैव टू सिट on the throne. We don't have to sit on at a particular place after attaining or experiencing that serene bliss, the companionship of the self with that eternal parent. Right? We don't have to sit. We have to do the कर्म योग. हमें पर्टिकुलर डे में अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, सारी एक्टिविटीज़ करनी है। राइट, हमें एक जगह बैठ नहीं जाना, हमें सारी एक्टिविटीज़ करनी है जो एक पर्टिकुलर सोल के लिए निर्धारित हैं, हर एक की जो पर्टिकुलर दिनचर्या है। तो इसलिए वो वनवास गए सीता जी को लेकर। बट उसमें क्या हुआ, जब राम जी जा रहे थे, उन्हें उनके छोटे ब्रदर जो उसमें दिखाए गए लक्ष्मण, उन्होंने कहा वो भी साथ जाएंगे, वो भी साथ जाएंगे। अपनी वाइफ को उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, उर्मिला जी जिन्हें हम बोलते हैं, उनको वहाँ छोड़ दिया अयोध्या में कि वो उसका संभाल करें, एंड वो ब्रदर के साथ, भैया भाभी के साथ गए। अब लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण मीन्स मन, अगर मैं इसको डिवाइन वे से समझे, दैट मीन्स मन में एक लक्ष्य लेकर चलना, मन में एक लक्ष्य लेकर चलना। So the first step is actually yoga. Yoga means the union of the soul with one's supreme soul. When first of all realize the self, who am I, what am I supposed to do, my eternal beauty lies in my true eternal simplicity, in a where I'm a pure peaceful being, I'm a divine being, my every thought, word and action is my eternal creation, rather the divine manifestation, and I am an instrument of God. I am God's angel. I accept everyone and everything as they are. मेरा हर कर्म सबको सुख देने वाला है, रिस्पेक्ट देने वाला है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। My body is perfectly healthy. मैं सत्युगी आत्मा हूँ, एक सत्युगी दुनिया है। जब हम मैं आज जो भी कार्य करूँगी वो सक्सेसफुल होगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। Peace is my deepest, truest and real form of self. I am peace. I am peace. And मेरे से जो भी इंटरेक्ट करेगा उसको वो पीसफुल वाइब्रेशंस फील होते हैं। मैं विजयी आत्मा हूँ। I am a victorious soul. Victory is my eternal right, eternal birthright. I'm a pure divine being. I'm a healthy soul. ऐसे ही जब हम खुद की ब्यूटी के साथ जब हम जुड़े, ऐसे डिवाइन थॉट्स हमने क्रिएट किए, तब गॉड का कंपेनियनशिप हुआ। राइट, that is the yog means union, the connection, right? Self realization leads to God realization. हम खुद के हमने inner seeds हमने ऐसे generate करे, then उनको germinate करा, and then eternal source के साथ हम जुड़े, जो उसमें एक supremacy add हो जाएगा। पहले हमने उसमें एक self realization किया, उसको एक epitome of beauty के साथ उसको decorate किया, अपने inner pious thoughts को, which are the divine jewels, and then उसमें उन particular virtues में जो अपनी जो हमारी true inner self है, उसमें हमने supremacy add किया, like I'm a pure being, child of the ocean of purity. I'm a peaceful being because I'm a child of the ocean of peace. I'm a loveful soul, child of the ocean of love, my father. Right? तो अपने आप we will keep on sprinkling the eternal sacred showers of sacred bliss upon the self, hence in an entire aura which we are carrying, which we will carry throughout the day, actually, hence making them reflect, making those virtues reflect in whatever work we are supposed to do, we are entitled to do, we are entitled to perform.
एंड पता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म योग। कि जो भी हम कर्म करें उसमें वो योगिक शक्ति का ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन झलके और ये हमें सुप्रीम आनंद की प्राप्ति कराता है। आनंद मीन्स कंटेंटमेंट, एनलाइटनमेंट, भरपूरता, भरपूरता का एहसास, भरपूरता का एहसास। अब वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब उस पर्टिकुलर वर्क में हमारी इनर कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता रिफ्लेक्ट होगी। वो ऐसी है क्योंकि हम खुद से जब इनर फुलफिल्ड हैं, सेल्फ फुलफिल्ड हैं, उस गॉड के साथ जुड़े हुए, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन। बहुत ही सुंदर नींव है, बहुत ही सुंदर नींव। उसके बाद जब ऐसी अपनी सुंदर वास्तविकता के साथ जब हम रूबरू होकर जब हम जुड़ते हैं और उस पर्टिकुलर योगिक स्टेज में, मतलब आई, खुद एंड खुदा, जब हम ऐसे कंबाइंड स्टेट में when we follow in our routine work, that work is actually bound to get successful. तो इसका पता है क्या मतलब हुआ? सीता जी ने जब वर अपना चुना, अपने आप को एक वर से ब्लेस किया, स्वयं वर, मतलब सीताराम का मिलन। अयोध्या गए। अयोध्या मीन्स जहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, जहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, वो है वो इटर्नल ब्लिसफुल स्टेज। अब युद्ध तो नहीं होता, बट इटर्नल स्टेज को पा लिया। अपने अंदर भी कोई युद्ध नहीं है, कोई बैटल नहीं है, बिकॉज हमने एक इनर कंटेंटमेंट की स्टेज को पाया। जैसे सीता ने जब राम को वरा, बट हमें कर्म तो करना ना, कर्म क्षेत्र में जाना है, कर्म क्षेत्र में जाना है। तो सीता राम को लेकर कर्म क्षेत्र में गए, मतलब डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, मतलब सोल कंबाइंड विद द सुप्रीम सोल। और किसको साथ लेकर गए? किसको साथ लेकर? हम कोई कर्म करेंगे, बिफोर डूइंग एनी वर्क we need to set a particular objective of that work in our mind. What is our objective of doing a particular task? What is the objective of doing a particular task? What is the intent behind a particular task? That should be very clear. There should be the perfect clarity in mind for any action one is supposed to do. Then only that particular action will bring in the proper synchronized efforts. When we know that this is our objective, यह है कि मन में एक लक्ष्य लेकर चलना, मन में एक लक्ष्य लेकर चलना। तभी राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी गए उस यात्रा में, कर्म क्षेत्र में। अब पता है, जब कर्म क्षेत्र में निकलते हैं, सब कार्य करते हैं और कितने साधारणता से करते हैं, उसमें कोई रॉयल्टी नहीं, अत्यंत साधारणता, because the eternal beauty lies in divine simplicity. And एक और कहावत है, and rather कहावत नहीं कहेंगे, तो eternal truth है, God resides only where there is simplicity. एक और चीज़ हम बोलते हैं, सच्चाई, सफाई, सादगी। सच्चाई under truth, innermost truth. Safai, cleanliness, the inner cleanliness. Where there is truth, there is no lie, there is nothing to hide, and that is just true, pure bliss. Such as true, pure bliss. Anand. Bliss is Anand. That is there. और जब वो अंदर है ना, तो क्या होगा? बस सफाई है। सफाई means cleanliness, neatness, divinity, radiance, and that is the eternal royal elegance in a divine manner, in a perfect manner. तो सच्चाई, सफाई, और जहाँ सच्चाई और सफाई है, उसके बाद क्या आता है? सादगी. सादगी is simplicity, such a refreshing divine virtue of eternal sacred serene nectar, which we call Amrit. And if we say that a particular face is similar to the blissful essence of the nectar, तो उसको हम बोलते हैं अमृत वेला. Vela means the face.
अमृत वेला। तो दैट मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को बिगिन करने से पहले हम उसमें एक डिवाइन अमृत वेले का एसेंस डालेंगे, दैट इज द इटर्नल बिगिनिंग will be filled with the purest fragrance of the early morning, with the purest fragrance of the early morning। क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग जो 3-4 बजे का समय होता है, इतनी सुंदर खुशबू आती है, इतनी सुंदर रूहानी खुशबू से हम रूबरू होते हैं जो वातावरण में रिफ्लेक्ट होती है। तो जब हम ऐसी खुशबू जब ऐसी पर्टिकुलर खुशबू से, उस खुशबू से जब हम कोई भी टास्क को बिगिन करें तो कितना सुंदर वो टास्क सक्सेसफुल होगा। दैट मीन्स जब हम गॉड को अपने साथ रखें, अपनी लाइट को उनकी लाइट से कनेक्ट करके एलिमिनेट करें, तो सेल्फ में इतनी लाइटनेस और एनलाइटेंड सेल्फ के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने डेली टास्क में। दैट इज सीता एंड राम डिवाइन यूनियन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वनवास, दैट इज प्योरिटी एंड इटर्नल सिंप्लिसिटी से जब आगे बढ़ रहे हैं, पर एक मन में लक्ष्य लिए आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे कोई भी कार्य करना है तो कैसे सक्सेसफुल होगा। जब मैं अपने मन में उसके लिए कोई लक्ष्य रखूँगा, एक ऑब्जेक्टिव है, एक एम है, एक एम्बिशन है, तब हम आगे बढ़े। जैसे लक्ष्मण का भी साथ चलना ज़रूरी। तभी हम कहते हैं राम जी चले ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण जी चले ना राम के बिना, लक्ष्मण जी चले ना हनुमान के बिना। अब हनुमान जी भी कैसे आए, ज़रा हम उसका भी मीनिंग अब समझते हैं। उससे पहले पता है हमें क्या सीखना होगा? लक्ष्मण रेखा। बट उससे पहले हम एक और चीज़ सीखते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। व्हाट इज़ दैट? अभी हमने कहा सच्चाई, सफाई, सादगी। तो जितना भी वनवास रहा उसमें बड़ी सुंदर तरीके से हमें सच्चाई, सफाई और सादगी दिखती है। जैसे अगर शबरी के बेर भी उन्होंने खाए तो झूठे बेर थे। राम भगवान जी को हम झूठा तो भोग नहीं करते, लेकिन उसमें सच्चाई थी, उसमें सफाई थी, उसमें सादगी थी। इफ यू टॉक अबाउट द inner intent of the soul in terms of its thoughts, in terms of the thoughts, गॉड का आगमन अपने आप वहाँ हो जाता है। तभी कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। राइट, वो भाव, वो प्योरिटी, वो डिविनिटी, भले वो झूठा है या सच्चा है, वो साबुत है, लेकिन गॉड उस प्योरिटी ऑफ थॉट्स के साथ जुड़ते हैं, अंदर इनर बीइंग के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही मल्टीपल एग्जाम्पल्स उनकी यात्रा में आए जब वो वनवास कर रहे थे। अब एक बारी आई लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्या थी? मैं सीता जी जब एक कुटिया में थे एंड लक्ष्मण जी एंड राम जी दोनों ब्रदर्स जब बाहर किसी वर्क के लिए गए, कुछ खाने के लिए लेने ढूंढने के लिए गए, तो सीता मदर को उन्होंने कहा आप यहाँ रुको। जो भाभी समान उनके मदर हैं, मदर समान उनकी जो भाभी, दैट मीन्स Sita we consider as the soul, the self who is moving ahead with God, the supreme parent, in the eternal journey. Like if we talk for a particular day, when one is moving forward with a divine connect, God को अपने साथ रख रहे हैं, एंड देन एक पर्टिकुलर वर्क अपने जो कर्म कर रहे हैं उसमें परमात्मा के योग का एहसास, मतलब कर्म योग, कि वो कर्म कैसे सक्सेसफुल हो, उसके हमने मन में एक लक्ष्य रखा, एक एम्बिशन रखा, एक एम रखा। बट लक्ष्मण भी पहले कब आए? पहले राम जी आएंगे, फिर लक्ष्मण जी आएंगे। एंड ये सब हो रहा है सीता के लिए, ये सब हो रहा है सीता के लिए, करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं जब राम जी और लक्ष्मण जी बाहर गए, उसमें ऐसा दिखाया गया इस पर्टिकुलर दृष्टांत में, जब वो बाहर गए तो सीता जी के उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची कि आप इससे बाहर मत जाना, इसको क्रॉस मत करना, इस लाइन को, जैसे बाउंड्री लाइन, इट इज़ फॉर योर सेफ्टी, इट इज़ फॉर योर सेफ्टी। बहुत एक डिवाइन मेजर उन्होंने उनको बताया। बट सीता जी कुटिया में थे, एक सोने का हिरन आया, व्हाटएवर, वो उसको देख, मतलब एक भिखारी आया, उन्होंने उसको कहा कि आप अंदर रेखा क्रॉस करके आप अंदर आइए, तभी हम आपको दे पाएंगे मुझे, बिकॉज आई कांट क्रॉस दिस बॉर्डर लाइन, राइट। तो वो
बेगर ने फिर एक दूसरा रूप रचा अपना, बट वो मोहित हो गए उसमें, मोहित हो गए. दैट मीन्स, that basically means that whenever we move ahead in our daily chores, that is in our routine activities, when we wish to accomplish something, say if we want to achieve a particular target, we want to achieve a particular target. Now there is only one divine way. Truth का सिर्फ एक चेहरा होता है, सफाई सच्चाई सफाई का सिर्फ एक चेहरा होता है. ये भी कहा जाता है सच्चाई की नाव हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं. सच्चाई की नाव, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी बट डूबेगी नहीं. सच्चाई का रास्ता थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, बट वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, आपको हमेशा पार कराएगा. बट शॉर्टकट में आप हमेशा बहलाए जाओगे, फिसल जाओगे, बट वो आपको आपके मार्ग से हटाने का भरपूर एक वो प्रयास होता है. किसके द्वारा? जो हम कहते हैं माया के द्वारा. दैट इज the falsification of the falsification of our desire, of our desire, falsification of our desire. ये एक मिराज का हमने कॉन्सेप्ट समझा होगा कि that is not the true objective, that is the false liar. एक myth होता है, करेक्ट. तो लक्ष्मण रेखा मीन्स कि हमें जब एक पर्टिकुलर लक्ष्य को जब हमने प्राप्त करना है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अगर हमें प्राप्त करना है, डिवाइन एकम्प्लिशमेंट को अगर हमने अचीव करना है, उसको हम डिवाइन तब कहते हैं जब एक पर्टिकुलर मर्यादा के साथ चला जाए, एक बाउंड्री के साथ चला जाए. बट अगर हमने लालचवश या अगर हम अपने भ्रमित होकर अगर हमने वो एक लाइन क्रॉस कर दी फॉर द अटेनमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, मन में लक्ष्य तो है लेकिन हमने राम से हम विमुख हो गए. दैट इज हम सत्यता गॉड के, हम कर्म योग नहीं, हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं. बट एक ये था कि शॉर्ट टर्म गेन, कि एक आई गेन अ लॉट, एक लाई के मार्ग पे चले गए जो हमें बहुत प्रफुल्लित करेगा इन आवर डेली रूटीन. तो हमने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो हम एक ट्रैप में आ गए. ट्रैप में आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ, जो सीता जी को जैसे दिखाया उनको रियलाइज़ हुआ. अब लक्ष्मण जी उनको कहते हैं मदर के समान. दैट इज जो हमारा जो एम है ना, एम जो है ना हमारा जो हमने रखा, वो हमें उतना ही रिस्पेक्ट करता है. राइट, एक मदर की तरह वो हमें रिस्पेक्ट करता है जब हमने गॉड के साथ उसका फाउंडेशन रखा है. गॉड के साथ अगर हमने उसका फाउंडेशन रखा है, इवन दो सीता जी ने उसको जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी, यू नो द डिवाइन, अब डिवाइन मीनिंग समझ पाए ना लक्ष्मण रेखा. दैट इज हमने वो ट्रस्ट को बीट्रे कर दिया जो फ्रेंडशिप में हम कमिटमेंट करते हैं, लाइक फ्रेंडशिप विद गॉड, आवर इटर्नल सेक्रेड बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ द सोल. हमने अपने कर्म करने में, इट वॉज अनइंटेंशनल हमने उसको क्रॉस कर दिया. राइट, उस बाउंड्री लाइन को अगर हमने क्रॉस कर दिया फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, राइट, तो कर्म योग नहीं है. एंड वी गेट एंट्रैप्ड एंड ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अनहैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस, नॉइज विद इन. एक लक्ष्य की ओर तो बढ़ रहे हैं, एक लक्ष्य की ओर तो बढ़ रहे हैं, बट डायरेक्शन नहीं पता, कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं पता नहीं, एक रैट रेस की तरफ बढ़ रहे हैं. दैट इज द कंडीशन ऑफ अ सोल आफ्टर क्रॉसिंग दैट लक्ष्मण रेखा. राइट, आफ्टर क्रॉसिंग दैट लक्ष्मण रेखा. बट जब हम वो कर भी लेते हैं ना, बट हमें अंदर रियलाइज़ होता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था. नाउ व्हाट शुड आई डू, वो थी रेस्टलेसनेस. लेकिन साथ ही साथ अंदर से वो एक इनर कंटेंटमेंट, अंदर एक वो इनर ड्राइव है, एक इनर ड्राइव है कि माई राम reaches me, my Ram reaches me and I am sorry for that. तो जो हमारी वो इनर ड्राइव है ना, तो भले रावण ने सीता जी को कैद किया बट रावण सीता जी को टच नहीं कर पाए. That is that particular impure vice, that particular element of the rat race, जो rat race एक चल रहा है, that particular element will not even able to touch us. Even though we are in its kingdom, even though we are in the kingdom of that entrapment of the rat race where everyone, majority of the souls are in that kingdom,
जिस कारण उनको लक्ष्य की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर वो रेस्टलेसनेस वो सब है, वो एक अंदर अतीन्द्रिय सुख, एक ब्लिसफुल फीलिंग से विमुख हो गए हैं, कर्म योग नहीं कर रहे, बट अंदर है कि नहीं मैं वो प्राप्त करूं, मैं वो प्राप्त करूं, एक अंदर पीस ऑफ माइंड को अटेन करें, पीस ऑफ माइंड को अटेन करें। तो अंदर जब वो इनर ड्राइव है ना, तो बाहर का क्योस हमें टच नहीं कर पाएगा, इवन तो हम उसके किंगडम में आ गए, उस फॉल्सिफिकेशन में आ गए हैं। एंड वही पर्टिकुलर इनर ड्राइव किसको लाता है? राम जी कम्स फॉरवर्ड विद द सेम zeal टू सर्च सीता विद द हेल्प ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण जो राम जी को अपने बड़े ब्रदर मानते हैं, लक्ष्मण के हमने जो मन में एक लक्ष्य, एक एम्बिशन रखा, वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट, क्योंकि उसका फाउंडेशन है गॉड के साथ जो सोल का कनेक्शन है, दैट इज राम सीता का जो रिलेशन है। एंड लक्ष्मण राम जी को उतना ही रिस्पेक्ट करते कि इटर्नल एम तो है कि सोल, द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, एंड उसी के बेसिस पे, उसी ट्रुथ के बेसिस पे हमने एक पर्टिकुलर टास्क का जो ऑब्जेक्टिव रखा, अर्थात मन में एक जो लक्ष्य रखा टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, to achieve a particular objective, तो वो पर्टिकुलर इंटेंट भी इस प्राइमरी इंटेंट को उतना ही रिस्पेक्ट करेगा, अर्थात लक्ष्मण जी भी राम जी को उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे। तभी लक्ष्मण जी राम जी का उन्होंने पूरा हेल्प किया, वनवास में भी गए, एंड जब सीता जी उसमें इंट्रैप हुए तो उन्होंने पूरा हेल्प किया, और सीता जी को मदर की तरह और राम जी को अपने फादर की तरह। जब वो इस ड्राइव में निकले तो इसमें परमात्मा के एनेबलर हनुमान जी भी आए। अब हनुमान जी क्या सिंबॉलिक हैं?